Welcome to your complete present tense masterclass. आपकी कंप्लीट प्रेजेंट टेंस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। By the end of this video, you'll use present tense confidently every day. इस वीडियो के अंत तक आप रोज प्रेजेंट टेंस आत्मविश्वास से बोलेंगे। We'll cover positive sentences, negatives, questions, and the most common mistakes. हम पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रश्न और आम गलतियां सब कुछ सीखेंगे। First, what exactly is the present tense? सबसे पहले, प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या? The present tense describes actions happening now, or done regularly. प्रेजेंट टेंस अभी हो रही या नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं को बताता है। There are two main types, simple present and present continuous. इसके दो मुख्य रूप हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Today we focus on the simple present, the most common form. आज हम सिंपल प्रेजेंट पर ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। Use it for habits, facts, schedules, and general truths. इसे आदतों, तथ्यों, समय सारिणी और सामान्य सच्चाइयों के लिए इस्तेमाल करें। Habit, I drink tea every morning. आदत, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। Fact, the sun rises in the east. तथ्य, सूरज पूरब से उगता है। Schedule, the train leaves at 6 p.m. समय सारिणी, ट्रेन शाम 6 बजे जाती है। Truth, water boils at 100 degrees. सच्चाई, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। Now let's look at the structure. अब इसकी संरचना देखते हैं। Subject plus base verb. That's it for I, you, we, they. सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, आई, यू, वी, दे के लिए बस इतना ही। I work, you play, we learn, they run. आई वर्क, यू प्ले, वी लर्न, दे रन। For he, she, or it, we add s to the verb. ही, शी या इट के साथ वर्ब में एस जोड़ते हैं। He works, she plays, it runs. ही वर्क्स, शी प्लेस, इट रन्स। This little s is one of the most missed details in English. यह छोटा सा एस अंग्रेजी में सबसे ज्यादा छूटने वाली बात है। If a verb ends in y after a consonant, change y to ies. अगर वर्ब कॉन्सोनेंट के बाद वाई से खत्म हो तो वाई को आईईएस में बदलें। Study becomes studies, try becomes tries. स्टडी बनता है स्टडीज, ट्राई बनता है ट्राइज। If a verb ends in s, ch, x, or o, add s. अगर वर्ब एस, श, सी एच, एक्स या ओ से खत्म हो तो एस जोड़ें। Watch becomes watches, go becomes goes. वॉच बनता है वॉचेस, गो बनता है गोस। Let's see 20 quick affirmative examples. आइए 20 आसान पॉजिटिव उदाहरण देखें। I eat breakfast at 8 a.m. मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। You speak English very well. आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। She reads a book every night. वह रोज रात एक किताब पढ़ती है। He watches cricket on Sundays. वह रविवार को क्रिकेट देखता है। It rains a lot in July. जुलाई में बहुत बारिश होती है। We live in Mumbai. हम मुंबई में रहते हैं। They play football every weekend. वे हर हफ्ते फुटबॉल खेलते हैं। My father works in a bank. मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। Children love ice cream. बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। Birds fly high in the sky. पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ते हैं। Ria studies for 2 hours daily. रिया रोज 2 घंटे पढ़ती है। The shop opens at 9. दुकान 9 बजे खुलती है। My mother cooks delicious food. मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। Doctors help sick people. डॉक्टर बीमार लोगों की मदद करते हैं। He brushes his teeth twice a day. वह दिन में 2 बार दांत साफ करता है। The bus stops at every signal. बस हर सिग्नल पर रुकती है। I always carry an umbrella. मैं हमेशा छाता साथ रखता हूँ। She writes beautiful poems. वह सुंदर कविताएं लिखती है। We celebrate Diwali every year. हम हर साल दिवाली मनाते हैं। Students respect their teachers. विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। Now, negative sentences. We use do not or does not. अब नेगेटिव वाक्य, हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। Use do not with I, you, we, and they. आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करें।
Use does not with he, she, and it. ही, शी और इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करें। Important. After does do, the verb stays in its base form, no s. जरूरी बात, डज डू के बाद वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, एस नहीं। I do not eat meat. मैं मांस नहीं खाता। You do not understand my problem. आप मेरी समस्या नहीं समझते। She does not like coffee. उसे कॉफी पसंद नहीं है। He does not play cricket. वह क्रिकेट नहीं खेलता। We do not live in Delhi. हम दिल्ली में नहीं रहते। They do not work on Sundays. वे रविवार को काम नहीं करते। It does not rain here in winter. यहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती। In speech, we usually shorten do not to don't and does not to doesn't. बोलचाल में डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट कहते हैं। I don't drink cold water. मैं ठंडा पानी नहीं पीता। She doesn't watch TV at night. वह रात में टीवी नहीं देखती। Now let's form questions. Start with do or does. अब प्रश्न बनाते हैं। डू या डज से शुरू करें। Do for I, you, we, they. Does for he, she, it. आई, यू, वी, दे के साथ डू, ही, शी, इट के साथ डज। After do or does, again verb stays in base form. डू या डज के बाद फिर से डैश वर्ब अपने मूल रूप में रहता है। Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Does she live in Mumbai? क्या वे मुंबई में रहती है? Do they play football? क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? Does he know your name? क्या वे आपका नाम जानता है? Do we have time for tea? क्या हमारे पास चाय के लिए समय है? For WH questions, put the question word first. WH पर शानाम के लिए प्रश्न शब्द पहले रखें। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? What does she do? वह क्या करती है? When does the office open? ऑफिस कब खुलता है? Why do you study English? आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? How does he travel to work? वह काम पर कैसे जाता है? Now 5 common mistakes most learners make. अब 5 आम गलतियां जो ज्यादातर सीखने वाले करते हैं। Mistake 1. Forgetting the S with he, she, it. गलती 1 कोलन, ही, शी, इट के साथ एस भूलना। Wrong. She play tennis. Right. She plays tennis. गलत, शी प्ले टेनिस। सही, शी प्लेज टेनिस। Mistake 2. Adding S after does or do. गलती 2 कोलन, डज या डू के बाद एस जोड़ देना। Wrong. Does she likes coffee? Right. Does she like coffee? गलत, डज शी लाइक्स कॉफी। सही, डज शी लाइक कॉफी। Mistake 3. Using do with he, she, or it. गलती 3 कोलन, ही, शी या इट के साथ डू का प्रयोग करना। Wrong. He do not eat fish. Right. He does not eat fish. गलत, ही डू नॉट ईट फिश। सही, ही डज नॉट ईट फिश। Mistake 4. Confusing simple present with present continuous. गलती 4 कोलन, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिला देना। Habit. I drink coffee daily. Right now, I am drinking coffee. आदत, आई ड्रिंक कॉफी डेली। अभी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। Mistake 5. Direct translation from Hindi often breaks word order. गलती 5 कोलन, हिंदी से सीधे अनुवाद अक्षर वाक्य रचना तोड़ देता है। Don't translate word by word. Think in English structure. शब्द दर शब्द अनुवाद न करें, अंग्रेजी ढांचे में सोचें। Now let's practice. I'll give you a Hindi line, make the English sentence. अब अभ्यास करें। मैं हिंदी वाक्य दूंगी, आप अंग्रेजी बनाएं। 1. Try this. Answer. I run every morning. 1. कोशिश करें, मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। उत्तर, आई रन एवरी मॉर्निंग। 2. Answer. She goes to school. 2. वे स्कूल जाती है। उत्तर, शी गोज टू स्कूल। 3. Answer. We play cricket. 3. हम क्रिकेट खेलते हैं। उत्तर, वी प्ले क्रिकेट। 4. Answer. He does not drink milk. 4. वे दूध नहीं पीता। उत्तर, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। 5. Answer. Do you speak Hindi? 5. क्या आप हिंदी बोलते हैं? उत्तर, डू यू स्पीक हिंदी। 6. Answer. Where does he work? 6. वे कहाँ काम करता है? उत्तर, वेयर डज ही वर्क। 7. Answer. My sister sings songs. 7. मेरी बहन गाने गाती है। उत्तर, माई सिस्टर सिंग्स सॉन्ग्स। Great work.
Now fill the blanks with the right verb form. बहुत बढ़िया। अब सही वर्ब रूप से खाली स्थान भरें। She read a book. Answer. Reads. She read a book. उत्तर reads. They not live in Pune. Answer. Do not live. They not live in Pune. उत्तर do not live. He work on Sundays. Answer. Does he work? He work on Sundays. उत्तर does he work. My brother study medicine. Answer. Studies. My brother study medicine. उत्तर studies. Let's recap everything in 3 quick rules. आइए सब कुछ 3 तेज नियमों में दोहराएं। Rule 1. Add s to the verb for he, she, or it in positive sentences. नियम 1 पॉजिटिव वाक्यों में ही शी या इट के साथ वर्ब में एस जोड़ें। Rule 2. In negatives and questions, use do does, and keep the verb in base form. नियम 2 नेगेटिव और प्रश्न में दो डज लगाएं और वर्ब मूल रूप में रखें। Rule 3. Use simple present for habits and facts, not for actions happening right now. नियम 3 सिंपल प्रेजेंट आदतों और तथ्यों के लिए अभी हो रही क्रिया के लिए नहीं। Practice these 3 rules every day for 1 week. अगले 1 हफ्ते तक रोज ये 3 नियम अभ्यास करें। Speak 5 present tense sentences out loud every morning. रोज सुबह 5 प्रेजेंट टेंस वाक्य जोर से बोलिए। Within a week, this tense will feel completely natural. 1 हफ्ते में यह टेंस बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगेगा। Thank you for completing this masterclass with me. मेरे साथ यह मास्टर क्लास पूरी करने के लिए धन्यवाद। If this lesson helped you, please like and subscribe. See you in the next video.